से जिनके बीच शायद शुरुआत में बिल्कुल तालमेल नहीं होगा, पर जैसे जैसे कहानी बढ़ेगी आपको उनकी बॉन्ड का पूरा मजा लेने मिलेगा। So let's welcome, without further ado, the ever dependable, ever dynamic and dashing Sharad Kelkar. The hunk is making his comeback on TV after 8 years. We've loved him in movies and OTT, but TV पे आपका इतने सालों बाद comeback है. We're playing Aryavardhan, a self-made business tycoon, करोड़ों के मालिक. ये होने के बावजूद आई थिंक आप रिश्तों का मोल इस शो में नहीं आपने छोड़ा, राइट? और दूसरी तरफ I'd like to also introduce the immensely talented Niharika Chokshi. She's bringing Anu to life like no one else. Anu सिर्फ 19 साल की है, from a middle class background, bubbly, spirited, with big dreams. उसके लिए परिवार के उसूल सबसे पहले, right? Let's start with Sharad. Sharad, welcome back to CTV. Such a happy feeling to see you back. Good evening, everyone. Thank you for coming here. ताली बजाओ, मैंने कुछ बोला है यार. It feels like homecoming 2 years. मैं बता रहा था लोगों को कि आज अगर दुनिया भर में लोग मुझे जानते हैं और अगर इतना प्यार दिया है तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका श्रेय जी नेटवर्क हो जाता है. बिकॉज माई फर्स्ट सक्सेसफुल शो इनिशियल जहाँ से लोगों ने मुझे जानना शुरू किया वो सिंदूर तेरे नाम का ऑन सीडी. फिर सात फिर तो सबने देखा होगा मेरे ख्याल से. नहीं देखा तो आपको हक नहीं है. The golden years of television. So yeah, I can say that, and the golden era is coming back now from 2025 July onwards. So yeah, so I worked for around 4.5 years with Z. I owe a lot of things to them and Subhash ji especially, क्योंकि मैं उन भाग्यशाली लोगों में हैं जिन्होंने उनके साथ इंटरेक्ट भी किया है. कई बार इवेंट्स में साथ में मिलते थे. बहुत स्वीट है, मिलते हैं तो अभी भी मतलब वो नाहर सिंह ही बोलते हैं कभी कभी. पुनीत हैं, अच्छी दोस्ती है उनसे. एंड ऐसा नहीं कि मैंने जी के साथ काम नहीं किया, जी नेटवर्क के साथ उसके बाद एजेंट राघव किया. एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट शो. बहुत सक्सेसफुल शो था. इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट शो फ्रॉम एनटीवी शोज बॉट बाय नेटफ्लिक्स. वो भी एनटीवी का था जो जी का ही एक सिस्टर नेटवर्क है. एंड नाउ आफ्टर almost how many years? 8 years back with Z. तो yeah, it's homecoming. टीम चेंज हुई है लेकिन उनका जो एक मुद्दा है या एक जोश है वो वही है जी का कि अच्छी कहानियां लेके आना और लोगों के दिलों से जुड़ी हुई कहानी लेके आना. और ऐसी कहानी हम लेके आए हैं. हमसे आप तक मतलब तुमसे तुम तक. वो सोच के आता है बोलूँगा फिर ये आदमी आँख दिखा रहा है सामने से. बट आई थिंक बहुत बड़ा हाथ इसमें प्रतीक का है. प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर प्रतीक शर्मा. क्योंकि ये आदमी इतना दिल का अच्छा और साफ आदमी है और ये किसी के पीछे पड़ जाए तो छोड़ता नहीं है उसको. ये मुझे एहसास हो गया इससे. चाहे वो काम हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे कुछ हो, ये एक बार सोच लिया ऐसे तो करके रहता है. That's why this early age I think वो 28-29 साल का ही है, छोटा है बहुत. मैं तो कम करूँगा ही. अपनी कम करूँ तुम्हारी भी कम करूँगा. So नहीं, he achieved a lot because of his intent. क्या है ना, हमारे यहाँ बिजनेसमैन बहुत सारे होते हैं, हमारे यहाँ प्रोड्यूसर्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन उनके अंदर वो अच्छा इंसान होता है कि नहीं होता है वो थोड़ा रेयर ही पाया जाता है. कहीं ना कहीं मतलब वो एक डाइल्यूट हो ही जाता है आदमी. बट आई हैव सीन दिस गाय, बहुत बड़े दिल वाला आदमी है एंड वेरी ऑनेस्ट गाय आई वुड से. सो प्रतीक, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग मी बैक टू जी. So the audience owes it to Pratik, Yes. to bring Sharad back into the lives of the fans. Lovely. I think without further ado, let's move to the moment that we've all been waiting for. Okay, a glimpse into the visual soul of Tumse Tum Tak.
romance, emotion, and a little magic. Presenting the official music video of Tumse Tum Tak. Lights down, volume up. जावेद अली एंड पलक जिन्होंने गाना गाया है, सिद्धार्थ जेना जिन्होंने डायरेक्ट किया है. So thank you so much. So I'm sure all of you will agree, this was really dreamy. So many cute moments packed together. I think the kind of romance that we see in this video itself sets the precedent कि show में आपको क्या-क्या प्यार मोहब्बत देखने मिलने वाला है. So it's a beautiful vision. So let's call the man behind that vision, the man who has not just envisioned this beautiful dream, but has translated it onto the screen beautifully. Prateek Sharma, the producer of the show, please tell us a little more about the show. कैसे हुआ, कहानी किसने कैसे लिखी, कैसे किरदार डेवलप हुए? So तुमसे तुम तक is a very special show for more than one reason. ठीक है, जैसा हम कह रहे हैं शरद भाई 8 साल बाद टीवी पे वापस आ रहे हैं, ये एक तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था. दूसरा चीज़, वंदना जी ऑलमोस्ट 8-9 साल बाद खुद तो उनका लास्ट टेलीविजन शो था वो जी के लिए ही हमारे साथ मनमोहिनी था. Her coming back. Why don't you join us up on stage? Can Ma'am, please have so much, ma'am please. Soma ji, please and आइए. Soma ji, please, both of you all, please join us up on stage. Guys, give it up for Vandana Pathak and Soma Rathod ji. For varied reasons ये शो बहुत खास है. शो के खास होने का रीजन शरद भाई, वंदना जी, सोमा जी, निहारिका, डॉली एंड समीर सर इज नॉट हियर, निसार सर इज नॉट हियर. बहुत सारे रीजंस हैं. एक बहुत बड़ा रीजन है जो उस टेबल पे बैठे हैं, टूबा, अंकिता, शुचि. दे आर द ब्रेन बिहाइंड द शो, equally participating on every Big cheers for Team ZTV. मतलब अगर हम यहाँ खड़े हैं तो सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ये 3 लोग वहाँ बैठे हैं. पराग जो अभी हमारे साथ नहीं है, बट ही इज आल्सो एटर्नल पार्ट ऑफ द शो. मंगेश जी के साथ में हमारा बहुत पुराना रिश्ता है एंड आई कैन प्राउडली से दैट जी पे हमने कोलैबोरेशन में बहुत अच्छे शोज बनाए हैं. बट तुमसे तुम तक के साथ में उम्मीद यही है कि जिस तरह से आजकल सारी चीज़ें इंस्टेंट होती जा रही है, ये शो शायद प्यार को इंस्टेंट नहीं होने देगा. ये शो बारिश में चाय पीने वाला रोमांस है, ये शो पुराने गाने सुनने वाला रोमांस है, ये शो एक दूसरे की कमी को पूरा करने वाला रोमांस है. अनु और आर्या टुगेदर दे डोंट मेक 1 and 1 + 1 2, बट वो 1 और 1 11 बनाते हैं, जहाँ आर्या की कमी को अनु पूरा करती है और अनु की कमी को आर्या पूरा करता है. ओल्ड स्कूल रोमांस है जिसमें आपको प्यार का एक बहुत ही अलग रंग देखने को मिलेगा जो शायद हम सब देखना चाहते हैं. एंड इस तरह की कहानी अभी टीवी पे कोई नहीं है. हम आइकॉनिक लव स्टोरीज बनाना शायद कुछ हद तक भूल चुके हैं. सो शायद तुमसे तुम तक के साथ हमारा एक बहुत ही हम्बल प्रयास है कि हम वो ओल्ड स्कूल रोमांस एंड ओल्ड स्कूल लव स्टोरी को वापस लेकर. Looking dapper, handsome. Sharad, I would like to know कि how do you feel after hearing the script and what tempted you to do this role and coming back to television in spite of your busiest schedule? For the last so many years, people asking me when will you be back on TV. So I was looking for a particular kind of role where it suits me. I'm not a person because television is very real, very it's every day. So you can't fake it till a long time. So it should relate to you. What I feel. This story particularly is very interesting, as you saw in the promo. It has a lot of layers, conflicts. A beautiful love story behind it, and people think that I'm a very harsh man or because I'm a very tough guy. Well, I think I'm a very highly romantic person. Prateek knows it. And what would I say? Because the first image which people build of mine is that macho tough guy and good for a cop role or good for a villain's role or something like that. So अगर hero बनना है तो ये show देखना करना पड़ता है. We look forward to seeing this new side of you, Sharad. Can we have the next question, please? Can somebody throw the lights on the title? Because प्यार की जर्नी में आपसे होके शुरुआत तुम तक आती है. यहाँ पे बात तुमसे तुम तक हो रही है.
Can somebody from JTV? Pratik, you want to take that? So, मैम जैसा कि हम लोग शुरुआत में भी जब इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोच रहे थे, तो एक ही विचार था कि प्यार करने के लिए आपको अपनी पर्सनैलिटी बदलने की जरूरत नहीं है। वो इंसान जो आपको आप जैसे हैं वो स्वीकार करे, वो सच्चा प्यार है। सो दैट इज वाई तुमसे तुम तक, मैं जैसा हूँ मैं वैसा हूँ, तुम जैसी हो तुम वैसी हो, हम दोनों का सफर एक दूसरे के लिए। It's a very evolved explanation. Anybody else in the room? Please feel free to ask. Yes. Can somebody pass the mic to her right in front? Hi everyone, hello. The glimpse look beautiful, I would like to say. And myself, Kamisha from Bollywood Helpline. Sharad sir, I remember जब मैंने उसमें आपको देखा था, you were there to promote your song, जिसमें you played Shivaji, right? And वहाँ Chhatrapati Shivaji Maharaj. Yes. I didn't play Chhatrapati Shivaji Maharaj though. I was one of his warriors. He called it Bawda. But वो गाना Chhatrapati Shivaji Maharaj के ऊपर। हाँ जी, exactly. So वहाँ पे you briefly heard that everyone has started to relate you to Chhatrapati Shivaji Maharaj. How does it feel? Your physique and everything is like that. And वहाँ से यहाँ एक soft boy billionaire who is looking for love. ये जो switch है, how did you work on this one? And what do you expect when people see you in this role? To be very honest, that is actor's job basically, to shift roles. You can't continue with one role. And I have said this 100 times that I can't even reach to his feet. I am a very small, tiny man. It's my fortune that I have played Maharaj's role in Tanaji. The kind of love I got from there, it was overwhelming, and I think that opportunity you will get in once, maybe or twice in a lifetime. So would love to do it again in future. But as an actor, obviously you have to experiment, you have to do different kind of roles, and that's my mantra. If you want to grow as an actor, if you want to learn, you have to do different roles and try different things. So so I don't want to be bound with the image. I want to try new things. So this is again a very wonderful, beautiful character, very layered, very complicated. So कैसा लग रहा था वहाँ पर शूट करने में, और क्या आपको कैसा लगा उधर कि वहाँ पर शूट करने से कितनी ऑथेंटिसिटी बढ़ी आपके नैरेटिव की? आई फील ऑब्वियसली जब हम रियल लाइफ लोकेशंस पे जाके शूट करते हैं तो वो दिख कर आता है, जैसे आपने सबने देखा ही होगा। और बहुत मजा आया उस शेड्यूल में, बहुत गर्मी थी ऑब्वियसली, बट हमारी प्रोडक्शन ने हमारा बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। और रियल लाइफ लोकेशन में शूट करने का एक अलग ही मजा होता है। एज एन एक्टर आपके लिए चैलेंजिंग भी होता है, मतलब एक बिजी स्ट्रीट पे आपको शूट करना है। तो इस शो से मैं आई थिंक काफी कुछ सीख के निकलूंगी, मतलब ये मेरे सब्र का फल है। चक्कर भी आया बेहोश भी हुई थी गर्मी से, सॉरी। यस, बट शूट तो करना ही है, शो मस्ट गो ऑन। सो That's the spirit. We have one more question. आपसे है शो में तो हमने देखा कितनी प्यारी केमिस्ट्री लग रही है माँ और बेटी की। ऑफ स्क्रीन कैसा बॉन्ड है आपका और निहारिका का? उससे ज़्यादा स्क्रीन से ज़्यादा बॉन्ड है हमारा। और इसको मैं हमेशा जैसे माएँ टोकती ना, खाना ठीक से खाओ, छोड़ो मत, तो मैं इसके पीछे पड़ी रहती हूँ, ये मेरी गोद में बैठी रहती है सेट पे। और अगर मैं किसी और को कहती हूँ कि वो मेरी फेवरेट बेटी, तो मेरा गला भी दबाती है कि ये आपकी फेवरेट है, बताओ मैं हूँ बोलो, तो मुझे कबूल करना पड़ता है। तो ऐसी हमारी केमिस्ट्री है, हम साथ में ही खाना खाते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। बता दो आपको, लोग भले मेरे बारे में बात कर रहे हो, लेकिन शो की असली स्टार है, बता रहा हूँ भैया। एवरीबडी इज अ ह्यूज फैन ऑफ हर। ये इतना खास है, घर से हमेशा कुछ रोज खाने के लिए लेके आती है। हम सब वेट करते हैं कि उस दिन समझ के साथ शूटिंग करेंगे, तो एटलीस्ट मेरा तो बहुत ख्याल रखती है। और शी इज रॉक स्टार। आप जब शो देखोगे ना, यू विल फॉल इन लव विद हर। मैं तो ऑलरेडी यार एक अलग लव स्टोरी चल रही है वैसे। That brings us to the end of our Q&A. You can clearly see it's a very cute family. और हम इन लोगों को देखने के लिए स्क्रीन पे बहुत बेसब्री से बेकरार हैं। Yeah. So I request all my photographer friends to step forward. We're going to go in for a photo op. Can we have a nice group picture? And Thank you so much for support. आप लोग आए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभारी। जैसे ट्रैफिक में आप लोग आए, माइक लगा रहे थे। मैं तो आप लोगों को बोल रहा हूँ यार, सच में बहुत ट्रैफिक था यहाँ। माइक नहीं बोलता था। व्हाट्सएप बढ़िया, बताइए कैसी है?
गाइस माइक तो लगा लो। और उस माइक रखेंगे